जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा विश्वास करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आपसे फिर हम मिलने के लिए आ चुके हैं एक नया चैप्टर लेकर के, जो क्लास 8 का चैप्टर है। आपका प्रश्नावली 6.1 है। इसमें पढ़ना आपको घन और घनमूल के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे देखेंगे जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। ये जो आपका संख्या दिया हुआ यहाँ पे, इसमें क्या करना है, आपको चेक करना है घन ज्ञात करके कि आपका कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप बने रहेंगे और देखेंगे इस वीडियो को कैसे हम बना रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। इसको क्या कर दीजिएगा, 400 को ऐसे लिख देना है। आपको 2 से डिवाइड करना है, तो 200 आ जाएगा। 400 का कितना जाएगा, 200। फिर क्या करना है, इसमें 2 से भाग कीजिएगा तो कितना जाएगा, 100 आ जाएगा। फिर 2 से भाग कीजिएगा तो कितना जाएगा, 50 आ जाएगा। फिर 2 से भाग कीजिएगा तो कितना जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर भाग कीजिएगा कितना, तो 25। फिर भाग कीजिएगा कहाँ से, 1 से, 5 से कम 5। तो इसमें आपको चेक करना है कि पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है। आप देखेंगे इसको, आपको क्या कर देना है, इस रूप में लिख देना है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 2 3 4 4 4 बाद 5 गुना 5। ठीक है, अब इसको क्या कर देना है, पेयर लगा देना है। क्या करना है, पेयर लगा देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है आपका इस रूप में लिख देंगे, गुना के रूप में लिख देंगे। अब क्या कर देना होगा, आपको पेयर लगा देना होगा। पेयर लगा दीजिएगा तो केवल आपका 3 गो का पेयर बन रहा है, केवल 2 का। ठीक है, बाकी का पेयर अधूरा रह जा रहा है, तो समझिएगा ये आपका पूर्ण घन नहीं होगा। पूर्ण घन आपका नहीं हो पाएगा। 2 का पेयर लग गया 3 गो के, ये आपका 2 बच गया। अब फिर आपका 2 ही है, अगर 5 2 ही है, अगर एक और 5 रहता तो जाकर आपका पेयर लगता। तो इसका मतलब है इसका 3 का पेयर नहीं लगा, तो ये आपका घन संख्या नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि 400 पूर्ण घन नहीं है। देखिए अगले वीडियो में आपको समझाते हैं फिर से दूसरा का क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा। आएंगे 2 नंबर पे, इसका भी निकालिए। 342 है, 342 है ना, इसका भी निकालिएगा। 2 से डिवाइड कीजिए, 17 दूना 34। उसके बाद से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद से आपको आ जाएगा 3 छक्के, 3 से भाग लग जाएगा। 3 पचे 15 और 7 तिरका 21। फिर 3 से 19 तिया 57। फिर 19 लगेगा एक बार में, लिख दीजिए। 2 गुना 3 गुना 19, 2 गुना 3 गुना, ये भी देखिएगा 2 का पेयर भी नहीं बना, 3 का भी नहीं बना, 19 दिया है, यानी आपका 3 का पेयर नहीं बना, तो ये आपका पूर्ण घन नहीं हो पाएगा। अगर 3 का पेयर बन जाता तो क्या होता, आपका पूर्ण घन होता। तो लिखेंगे यह पूर्ण घन नहीं है, ये आपका पूर्ण घन नहीं हो पाएगा। इसके बाद देखेंगे 3 नंबर 68,600 है, इसको निकालिएगा। 68,000 जो 600 है, इसका निकालिएगा। 3 दूना 4 दूना 3 दूना 00। फिर 2 से निकालिएगा। 17 दूना 34, 15 दूना 30 और 0। फिर 2 से 8 दूना 16, अब 5 दूना 10, 7 दूना 14, 5 दूना 10। आप निकाल दीजिएगा कितना से, अगर 3 से तो 3 दूना
6 2 25, तो 8 तिरका 24, फिर 5 तिहाई 15 और 5 25। फिर निकाल दीजिए 3 से, अगर 3 से भाग देते हैं तो 8 तिरका 24, 9 तिरका 8 तिरका 24, 24 आ 24 और 4 28, 15 तिया आपको 3 से नहीं लग पाएगा, 5 से, कितना से 5 से, तो 5 25 हो जाएगा, 25 25 और 3 तो 7 5 35 और 5 कम 5। फिर देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भाग करेंगे तो भाग कीजिएगा 5 से तो आ जाएगा 17 15 आ जाएगा, तो फिर 5 से भाग लगेगा तो 343 आपका आ जाएगा। फिर 7 से भाग कीजिएगा ना तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। अब देखिए फिर 7 से भाग कीजिएगा ना तो 7 सते 49 आपका हो जाएगा और 7 कम 7 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कर देना होगा, आपको पेयर लगा देना होगा। क्या करना होगा, पेयर। तो पेयर लगाइएगा तो 1 2 3, 2 गुना 2 गुना 2, अब 5 देख लीजिए कई गो है, तो 1 1 2 है, 5 गुना 5, 7 कई गो है तो 3 गो है, तो 7 गुना 7 गुना 7। तो देखिएगा पेयर लगाइएगा 3 3 गो का, एक जोड़ा लगाइएगा तो इधर आपका 3 गो हो जाएगा 7, 5 आपका 2 गो है और 3 आपका कई गो है, 2 आपका कई गो है, 2 आपका एक पेयर बन गया और 7 भी एक पेयर बन गया। 5 का आपका पेयर नहीं बना, तो जब 5 का आपका पेयर नहीं बना तो ये आपका पूर्ण घन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे चूंकि चूंकि यह पूर्ण घन नहीं है। क्या आ जाएगा आपका, ही पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से आप चेक करेंगे 27 जो 44 दिया है, तो 27 44 का चेक कीजिएगा आप। 27 44 का यहाँ पे 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 12 13 दूना 26, 13 दूना 26, 7 दूना 14 और 2 दूना 4, फिर 2 से कीजिएगा तो 6 दूना 12, 8 दूना 16 और 6 दूना 12, फिर 2 से तो 3 4 3, कितना से 7 से, 7 से भाग कीजिएगा तो 49 बार में, फिर 7 से भाग कीजिएगा 7 बार में, फिर 7 से भाग कीजिएगा 1 में। अब इसको गुना के रूप में लिख दीजिए, 2 गुना 2 गुना 2, 7 गुना 7 गुना 7। ठीक है, इसमें देखिएगा आपका पेयर लग गया। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और गुना में 7 के पावर 3, या चूंकि यह पूर्ण घन है। ये आपका आंसर हो जाएगा कि क्या है, ये आपका पूर्ण घन है, क्योंकि यहाँ पे आपका पेयर लग गया है, 2 पेयर लग गया है, 7 7 का एक पेयर लग गया है, और देखिएगा यहाँ पे 2 2 का एक पेयर लग गया है, तो 3 जो 3 का मतलब 3 गो संख्या का एक पेयर लगा है, तो आप 2 के पावर 3 और गुना में 7 के पावर आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे लेकर चलते हैं। उसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पे जो 800 का निकालना है आपका पूर्ण घन है या कि नहीं है, तो 800 का आप चेक कर लेंगे, 800 का चेक करेंगे, डिवाइड करते जाएंगे 2 से, फिर 2 से लग जाएगा 200, फिर 2 से लगेगा तो कितना 100 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, फिर 2 से लग जाएगा तो आपका 25 हो जाएगा, 5 से लग जाएगा 5 आ जाएगा यहाँ पे, 5 से एक बार में। अब इसको मल्टीप्लाई के रूप में लिख देंगे, यानी देख लीजिएगा, काउंटिंग कर लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, 2 कितना है 5 है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 का एक है तो 1 1 2 हो गया, 5 गुना 5। देखिए यहाँ पे अगर आप पेयर लगाएंगे 3 3 का पेयर लगाइएगा तो एक तो केवल 2 का पेयर लग गया, ये आपका 2 रह गया, ये अधूरा रह गया, 5 भी आपका अधूरा रह गया, तो जो 800 संख्या है ना, ये आपका पूर्ण घन नहीं हो पाएगा। ये आपका पूर्ण घन नहीं होगा तो लिख दीजिएगा चूंकि यह पूर्ण
घन नहीं है, ये आपका पूर्ण घन नहीं होगा। इसी प्रकार से देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन को। 46, 65, 6 डिवाइड करते जाएंगे 2 से, 2 दूना 3 दूना 3 दूना 2 दूना 8 दूना, फिर 2 से तो आपका 11 दूना 22 और 6 दूना 12, 6 दूना 12 4, फिर 2 से 5 दूना 8 दूना 3 दूना 2 दूना, फिर 2 से जाएगा 2 दूना 9 दूना 18 और 16 दूना 32, फिर 2 से तो 17 11 दूना 12 दूना 24 13, 1 आ जाएगा 4 आ जाएगा 4 दूना 8 और फिर 5 आ जाएगा 8 दूना 16 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 7 दूना 2 दूना और 9 दूना। अब देखिएगा इसके बाद आपका आ जाएगा 3 से भाग लगेगा तो 3 दूना 6 बच गया, शेष में 1 तो 12 हो जाएगा और 3 चौका 12 और फिर आपका कितना हो जाएगा 3 तिरका, फिर देखिए यहाँ पे आपका लग जाएगा कितना से 3 से 3 8 24 और 3 कम 3, फिर कितना से लगेगा 3 से लगेगा 27 3 81, फिर 3 से 9 तिरका 27 और फिर 3 से 3 तिरका, फिर आपका हो जाएगा 3 से 3 एकम। ठीक है, उसके बाद देख लेना है, उसके बाद देखना है यहाँ पे। अब इसको मल्टीप्लाई के रूप में क्या करेंगे, लिख देंगे। मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे ना यहाँ पे, तो देखिए हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6, 3 भी कई हो गया 1 2 3 4 5 6, तो लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6। अब क्या करना है आपको, 3 3 का पेयर लगा देना है। क्या करना है, 3 3 का देना है, इस प्रकार से गुना के रूप में लिख देना है। आपको 3 3 का पेयर बनाना है, 3 वो संख्या के एक पेयर बनाना है। तो देखिएगा 1 2 3 एक पेयर बन गया, फिर 1 2 3 एक पेयर बन गया, फिर इधर 1 2 3 एक पेयर बन गया, इधर 1 2 3 एक पेयर बन गया। देखिए 3 3 का एक और जोड़ा बन गया है, 3 3 का जोड़ा बन गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 जो 3 में 2 है ना, इसको आप ऐसे 1 2 लिखिएगा, आप पावर में 3 लिख दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा 1 2 लिखिएगा, पावर में 3 लिख दीजिएगा। इसका मतलब होता है कि आप 2 को फिर 3 बार लिख सकते हैं। ये पावर में 3 देने का मतलब है कि 2 को 3 बार आप आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 3 को लिखिएगा, पावर में 3 लिख दीजिएगा, फिर इसके बदले में 1 3 लिखिएगा और ऊपर में आपको 1 पावर 3 लिख दीजिएगा। तो ये आपका जब पावर में 3 3 आ गया, सभी का संख्या पावर में 3 आ गया, तो समझिएगा कि आपका क्या है, पूर्ण धन है। तो यहाँ पर लिख देना होगा, चूंकि यह पूर्ण घन है। यही आपका आंसर हो जाएगा। 3 3 का पेयर लग जाएगा तो आपका पूर्ण घन बन जाएगा। चलेंगे इसी प्रकार से। देखिए यहाँ पे जो आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 का देखिएगा 40 83 75 जो दिया हुआ है, वैसे ही आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करते जाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका 2 से डिवाइड इसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिएगा लास्ट में आपका विषम संख्या है। सम संख्या रहता तो लास्ट में 2 से डिवाइड हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, इसलिए 2 से नहीं तो 3 से देखिए, तो 3 से लग जाएगा। 3 से लग जाएगा तो 13 3 39, 1 बच गया तो 18 हो गया, तो 6 का 18, और फिर आपका 37 हो गया, तो 12 3 36, आपका 15 हो जाएगा, तो 5 3 15, फिर 3 से भाग लगाइएगा, 3 से तो 4 3 12 हो जाएगा 16, तो 5 3 15, तो आपका हो जाएगा 3 3 9 7 3 21 और 5 3 15, फिर 3 से भाग लगाइएगा, तो 15 3 45, 12 3 36 और 5 3 15, फिर 3 से भाग लगाइएगा, 3 से तो 4 3
12, 4 तिहाई 12, 12 3 तो 31, तो 10 तिहाई 30, तो 5 25। फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे 4 तिहाई 12, 12 और 3 शेष बच गया तो 31 हो गया। तो 10 तिहाई 30, फिर आपका हो जाएगा 10 तिहाई 30, तो 4 तिहाई तो 31, 31 तो आपका 10 तिहाई 30, 30, 30 तो 12, 12। जो कि ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो आपका 1089 आया है, यहाँ पे फिर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका 363 आ जाएगा। 363 में क्या कर दीजिएगा, फिर 3 से भाग कीजिएगा तो 121 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे जब 121 आ जाएगा तो आपको 11 से भाग करना पड़ेगा। 11 11 121, और फिर 11 से भाग कीजिएगा तो एक बार में कट जाएगा। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेंगे, 5 गुना 5 गुना 5 गुना में 3 गुना 3 गुना 11 गुना 11। तो देखिएगा यहाँ पे आपका एक केवल 5 का पेयर बन रहा है। 3 3 का पेयर बनाएंगे तो केवल 5 का पेयर बनेगा। उसके बाद से जो संख्या 3 है ये भी अधूरा है, और संख्या जो 11